व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। और अब हम बात करेंगे थायराइड पे, यानी हाइपो एंड हाइपर, यानी थायराइड हार्मोन का कम होना, ज़्यादा होना, थायराइड हार्मोन की टाइप T3, T4, TSH और एक और चीज़ भी होती है, हम आपको भी बताएंगे। मैं नहीं बताऊंगी, डॉक्टर साहब बताएंगे। भाई मैं तो सिर्फ आपको पोल का सवाल बताऊंगी। हमारे पोल का सवाल है कि क्या वालिदैन के गलत फैसले पे आप उनका साथ देंगे, हाँ या नहीं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमें समझ में आ रही होती है गलत है हमारे लिए, और या किसी और के साथ ज़्यादती हो रही है इस चीज़ में, पता होता है। लेकिन कभी होता है कि पेरेंट्स बड़े स्टर्बन हो जाते हैं, वो बात नहीं सुन रहे होते हैं, उनकी मर्जी आ जाती है, जिद पकड़ लेते हैं। तो आप क्या करेंगे? आप वहाँ पे एज अ ह्यूमन बीइंग क्या करेंगे? एक इंसान की तरह आपको क्या स्टेप लेना चाहिए? ये जवाब आप लोग हमें दे रहे हैं। और अब हमारे साथ, मैं बता दूं मौजूद कौन है। हमारे साथ मौजूद है एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में। पहले भी आप इनसे मिल चुके हैं, प्रोफेसर ज़मान शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, सब कुछ बता दिया, कुछ मिस तो नहीं किया? काफ़ी है। अच्छा सर से हमसे पहले जी हम पोल का सवाल पूछेंगे, फिर जी ये मेडिसिन की बातें करते हैं, क्योंकि ये भी एक हमारी मेंटल हेल्थ में आता है। हाँ जी सर, आपने पोल का सवाल सुना? सर क्या करेंगे? मेरा एक ही जवाब है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कहा मानना चाहिए। कहा मानना चाहिए, चाहे वो गलत कह रहे हैं। देखिए ना, गलत कहते नहीं है वो, गलत नहीं, क्यों गलत कहेंगे? औलाद की गलती मतलब उसका नुकसान क्यों सोचेंगे? ये तो हमारी सोच है ना, वो हमारा गलत सोच ही नहीं सकते। तो उनका जो भी है उनसे मशवरा करना चाहिए, उनसे डिस्कशन करनी चाहिए, मगर उनका काम मानना चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसी सिचुएशन हो और आपको पता हो कि अब ये बुरा हो रहा है, आपके साथ बुरा हो जाएगा या किसी और के साथ उनकी वजह से बुरा हो जाएगा, तो फिर आप उनको समझाएं कि देखें इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस आ जाएंगे। अमूमन ये शादियों पे होता है कि शादी वालिदैन की पसंद की हो, अमूमन ये इस तरह होता है ना। तो मैं फिर भी एडवाइस करूंगा कि जो वालिदैन कहें स्ट्रिक्टली आप फॉलो करें उसको। उसमें हो सकता है कि माजी करीब में आपको फील हो रहा हो कि नुकसान हो रहा है या नहीं है, मगर फ्यूचर में आप देखें कि इतना उसका फ़ायदा होता है कुदरत की तरफ से भी। और जब मैचिंग होती है, देखिए ना, हमारे यहाँ शादी पहले होती है, लव बाद में होता है। लव सर ये होता था नहीं, हमारे यहाँ, अब के ज़माने में ना इसका उल्टा हो रहा है। उसके जल्दी परख उड़ जाते हैं इस तरह की शादियों के ना, कि देखिए ना, शादी से पहले एक इमेजिनेशन होती है, आइडल होता है। शादी के बाद पता चलता है कि भाई ये तो आम इंसान है हमारी तरह, इसमें तो इतनी गलतियां भी हैं जो पहले वो छुपाते हैं एक दूसरे से। तो बाद में जो पोल खुलते जाते हैं ना, तो फिर हाँ वो तो और शिद्दत से जाहिर होती है ना। तो मेरा तो मशवरा है कि तब आपके पास कोई चारा नहीं बचता, क्योंकि आप उसको कुछ और ही समझ रहे होते, वो आगे से कुछ और ही निकलता है, फिर यू गो लाइक गॉड ये तो इंसान नहीं था। फिर ये लड़ाई होती है कि तुम ऐसे पहले तो नहीं थी या तुम ऐसे पहले तो नहीं थे, यू नो, ये चीज़ है। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। इस बात पे तो मैं 100% एग्री। थैंक यू। ठीक है। अजय जी, हम इस बात पे ना अब सर से थोड़ा सा उनकी जिंदगी के बारे में पूछते हैं। पूछ लूं सर? पूछूं ना? बिल्कुल जी। सर आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट क्यों बने? क्यों बने? देखिए जिस जमाने में डॉक्टर क्यों बने? एंडो तो हम बाद में पूछेंगे। देखिए डॉक्टर तो ये था कि सही बात फिर बताऊं कि हमारे पेरेंट्स की ख्वाहिश थी कि डॉक्टर बनूं। तो मैंने क्या ख्वाहिश थी? मेरी भी यही बन गई ऑटोमेटिकली। मैंने कहा ना, मैंने कुछ और सोचा ही नहीं, स्ट्रेट लाइन में चलता गया। मैं एक यकीन जाने कि मैं आर्मी में भी रहा हूँ, मेरे कार्ड पे कैप्टन लिखा हुआ है, वो मैंने कहा कि नहीं करे मेंशन। अच्छे वैसे मतलब बाद में मैं 3 साल फौज में रहा हूँ। आर्मी से जब मैं वापस आया था तो मेरी एज उस वक्त काफ़ी कम थी और CSS के इम्तिहान हो रहे थे, CSS की। और उस ज़माने में यानी इंटीरियर सिंध के लिए स्पेशल कोटा था, और मेरे सारे दोस्त कह रहे थे कि आप CSS करो, MBBS छोड़ो, अभी पोस्ट ग्रेजुएशन छोड़ो, आप CSS करो। मैंने कहा नहीं भाई, जो हमने, हालांकि मुझे यकीन था कि मैं CSS उस ज़माने में करता तो कामयाब हो जाता, और पता नहीं मैं कस्टम ऑफिसर या जो कुछ है पुलिस में लगा होता है इस वक्त। मगर मैंने कहा कि नहीं, जो हमारी डॉक्टरी है उसी लाइन में मैं बस आगे बढ़ूंगा, जो कुछ मेहनत करूंगा। तो मेरा डिटर्मिनेशन शुरू में ही था कि डॉक्टर बनना है। और भी कोई डॉक्टर था? फैमिली में थे, मगर एक थे। जी हाँ। आपने कहा कि मैं नेक्स्ट होऊंगा, मैं फील्ड नहीं छोड़ूंगा, डिफेक्ट नहीं करूंगा। बिल्कुल। वो फिर मैं समझता हूँ कि मेरी जो नेचर है वो डॉक्टर के लिए मुनासिब है, जो जितना मैं पोलाइट हूँ और सॉफ्ट स्पोकन हूँ,
शायद मैं बनाई इसलिए हूँ कि मैं डॉक्टर अगर आप कहीं आर्मी शार्मी में चले जाते हैं, नहीं, पुलिस आर्मी में में थे चले तो उस जाते वक्त टेम्पररी हमें रोक करना पड़ता लेकिन था, वो वाली सैल्यूट करने पड़ते पर्सनालिटी थे। और ही होती है फिर वो, है ना? नहीं, वो तो फिर मॉडिफाई हो जाती अगर आर्मी कंटिन्यू करता। मैं उस ज़माने में तो आर्मी मेडिकल कॉलेज नहीं था, अच्छा। तो डॉक्टरों की इतनी डिमांड थी। ये 79, 80, 81 की बात है, 3 साल आर्मी में रहा हूँ कंस्क्रिप्टी। तो उस ज़माने में तो कहते थे कि भाई आप कहीं न जाओ, आपको ये इंसेंटिव देते हैं, आप आर्मी मत छोड़ो। हमने कहा नहीं भाई, अब हमें सिविलियन डॉक्टर बनना है, तो हमने छोड़ दिया। हालांकि आर्मी में रहता तो उस रंग में शायद ढल जाता। अब शायद मेजर जनरल से बात कर रही होती इस वक्त। उस रंग में ढल जाते, लेकिन हमारे शो में जरूर आते। अरे सर, मुझे एक बात बताएं, अगर आपको ना एक और चांस दिया जाए तो आप कुछ और बनना पसंद करेंगे? नहीं, मैं डॉक्टर बनना डॉक्टर ही भाई, ये होती है ना कमिटमेंट, यू नो। अच्छा सर, हम इससे पहले कि हम थायराइड पे बात करें ना, हमारे पास एक पैकेज है थायराइड ग्लैंड पे, तो व्यूअर्स चल के देखते हैं वो पैकेज। आप वो पैकेज देखिए, वापस आइए, फिर हम आपको डिटेल में थायराइड के बारे में बताते हैं। हमारे जिस्म में मौजूद गुदूद थायराइड 2 किस्म के हार्मोन खारिज करता है, जिन्हें T3 और T4 कहा जाता है। इनका तिब्बी इस्तिलाह में नाम ट्राई आयोडोथायरोनिन और थायरॉक्सिन है। ये दोनों हार्मोन्स इंसानी जिस्म में मौजूद कीमियाई तब्दीलियों में इंतहाई अहम किरदार रखते हैं। गुदूद से खारिज होने वाले T3 और T4 हार्मोन की मकदार दिमाग में मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड के ज़रिए कंट्रोल होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है, जो थायराइड को मुतहरिक रखता है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ज़्यादा या कम मकदार में TSH खारिज करें तो हमारे गुदूद इससे मुतासर होते हैं। जिस्मानी मुदाफ़ियत के लिहाज से इसके असरात नुमायाँ होते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे गुदूद काम करना कम करते हैं तो जिस्मानी थकावट, सुस्ती, गले में बोझ और सूजन जैसी अलामात ज़ाहिर होती हैं। बाज़ गैर फ़ाल गुदूद गर्दन में सूजन का बायस भी बनते हैं, जिसको एनलार्ज्ड थायराइड ग्लैंड कहा जाता है। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। अभी आपने एक पैकेज देखा है जो थायराइड ग्लैंड के बारे में था। आपको उसकी लोकेशन समझ आई कि वो कहाँ होता है और क्या क्या सिम्टम्स शुरू हो सकते हैं बॉडी में। इससे पहले कि हम इस पर बात करें, हमारे पास एक कॉल भी है, कॉल अटेंड करते हैं, फिर सर डिटेल में बात शुरू करते हैं ना। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहा है? नसरीन बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी नसरीन, नसरीन कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी रेगुलर कॉल है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, पोल का जवाब दूँ पहले? हाँ जी। अच्छा, मेरे ख्याल में तो माननी चाहिए। गलत चीज भी किसी और के साथ ज्यादती हो रही हो तब भी बीइंग इंसान आप ले लेंगे? नहीं, फिर प्यार से समझाना चाहिए। वैसे ज्यादती मेरे ख्याल में कर नहीं सकते। इसी तरह किसी और के वालिदैन का डिसीजन आपके साथ भी ज्यादती हो सकती है, तो आप इस चीज को सपोर्ट करेंगे? नहीं। देखा, बात अपने पे आती है ना तो इंसान को फौरन समझ में आता है कि नहीं नहीं, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। इसी तरह उनके डिसीजन की वजह से किसी और के साथ भी ज्यादती हो सकती है। ठीक है जी। वैसे उनका जी जी। अच्छा, क्या अच्छा, मैंने अब पूछना है, डॉक्टर साहब से पूछना है, मुझे थायराइड का है मसला और उसके लिए मैं न्यूमरकाजोल और एंड्राल ले रही हूँ। ठीक है, काफी टाइम से, 6-7 साल से है ना। तो अभी डॉक्टर कहते हैं कंट्रोल में है। ये अभी टेस्ट करवाए थे मैंने T3 T4 का ना, लेकिन मुझे ये जो अलामतें हैं ये उसी तरह है। पट्ठों में शदीद दर्द, पूरे जोड़ मेरे ना, ये गर्दन के आसपास जो है ना, हर टाइम वो दर्द, शदीद दर्द रहता है ना, जकड़े रहते हैं दर्द में ना। अच्छा, तो उसके मुझे डॉक्टर ने कहा था कि ये ना कंट्रोल करके ऑपरेशन करवा दें तो बेहतर है, लेकिन अभी तक वो तो नहीं करवाया, लेकिन वो मेडिसिन खा रही हूँ ना। तो पूरा जिस्म बस ये थकावट और अकड़ा अकड़ा रहता है। और मैंने पूछना ये है कि क्या ये ऑपरेशन के बगैर कोई मेडिसिन अगर है तो बंदा वो वैसे नहीं हो सकता ठीक हो? और क्या ये अगर ना ऑपरेशन करवाऊं तो ये सारी जिंदगी लेनी पड़ेगी? ये डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं? कौन सी ड्रग खा रही हैं, नाम क्या है? दवाई का नाम बताएगा दोबारा? ये न्यूमरकाजोल और एंड्राल। न्यूमेट्रोजोल और एंड्रोल। हाँ। ठीक है जी, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है नसीम साहबा, प्लीज जरा तफसील से। और ये कितने अच्छा लेनी चाहिए? कंट्रोल में है लेकिन फिर भी ले रही हूँ ना। ठीक, हाँ, तो इसीलिए तो कंट्रोल में है वो। ठीक है, अच्छा, आपको बता अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच।
अक्सर ये होता है पेशेंट दवाई छोड़ देता है सोच के कंट्रोल हो गई जी है, हाँ, बिल्कुल। फिर जैसे ही छोड़ता है फिर आफ्टर वाइल वही सिम्टम्स सारे यही होता है, शुगर के मर्ज में भी यही होता है। शुगर के मर्ज में भी होता है, ब्लड प्रेशर में भी होता है, हर बिल्कुल, उसमें। जी हाँ।